देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीं से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। जब अपने भविष्य की हो बात तो जरूरी है करना अपनों से बात। इसी सोच को अपनाने के लिए आइए सुनते हैं आज की कहानी। सुनो, तुम सब 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। क्या हुआ बुलबुली? ये क्या पर्चा हाथ में लेकर आई हो? हाँ, बताती हूँ। अच्छा, तुम सब ध्यान से सुनो। कल हम सबको स्कूल जरूर आना है और कोशिश करनी है कि छुट्टी ना हो। कल ऐसा क्या होने वाला है? कल सान्या मैम एक बार फिर से हम सब के साथ एक स्पेशल सेशन करेंगी, जिसमें कि हम अपने आने वाले भविष्य के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह हम अपने परिवार के साथ बातचीत करें ताकि हमें उनका समर्थन मिले हमारे सपने को पूरा करने में। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। अरे रुको, मैं भी साथ चलूंगी घर। वर्षा, बुलबुली, सुना, कल सानिया मैम आ रही है तुम्हारी क्लास में। हाँ, उनके सेशंस तो बहुत ही दिलचस्प होते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं हमें। चलो शाम को मिलते हैं। हाँ ठीक है। अरे वर्षा, तुम्हारे पानी की बाल्टी भर गई। अरे हाँ, क्या हुआ वर्षा? कुछ दिनों से मन में कुछ सवाल थे अपने भविष्य की पढ़ाई को लेकर। तो तुमने अपने घर वालों से बात की इस बारे में? हाँ, करी थी। मैंने माँ से कहा कि मुझे 12वीं के बाद आगे पढ़ना है और बैंक में नौकरी करनी है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि ज़्यादा पढ़ जाओगी तो लड़का नहीं मिलेगा। अभी से शादी की बात क्यों? पता नहीं क्यों, पर शायद उनको ऐसा लगता है कि 12वीं के बाद और पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इस बार तो भाई ने भी साथ नहीं दिया, वो भी चाहता है कि मेरी शादी हो जाए। कल सान्या मैम सेशन में जो सिखाएंगी, देखना, उसमें तुम्हें और हम सब लड़कियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा वर्षा, तो कल स्कूल में मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? हम सब ठीक हैं और फिर से आपके क्लास के लिए उत्साहित हैं। अरे वाह, आओ वर्षा, अंदर आओ। अभी बस सेशन शुरू ही करने वाली थी मैं। कुछ सालों में आप सब अपने बोर्ड की परीक्षा देंगे और अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे। अपने स्कूल की पढ़ाई को पूरा करना एक पहला कदम होता है अपना करियर बनाने में। मुझे यकीन है कि आप सब ने अभी से अपने करियर ऑप्शंस के बारे में सोचना शुरू कर दिया होगा। आपको अपने करियर प्लान में अपने परिवार का सहयोग मिले, ये बहुत ज़रूरी बात है। कई बार हमारा परिवार और हमसे जुड़े हमारे बड़े हमें उतना सपोर्ट नहीं करते जितना कि हम उम्मीद करते हैं। उससे कई बार हम निराश हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम सब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे कि हम कैसे अपने घर वालों से अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बात कर सकते हैं। जानती हूँ तुम सब यही सोच रही हो ना कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा ये सब करना। हाँ मैम। हाँ, तो फिर चलो शुरुआत करते हैं कविता की कहानी से। ध्यान से सुनना ये कहानी, और तुम सबको अंत में ये बताना होगा कि कैसे कविता प्रभावी संप्रेषण और समस्या को हल करने के कौशल को इस्तेमाल कर सकती है। हाँ ओके मैम, ओके।
हाँ मैम, सुनेंगे। तो ये कहानी है कविता की। वो 12वीं के बाद एक पत्रकार बनना चाहती है, पर उसकी माँ उससे शादी करने को कहती है। पर वो पढ़ना चाहती है, आगे अपने सपने पूरे करना चाहती है। ठीक है, अब आप लोग 5 लड़कियों का ग्रुप बनाओ, आपस में इस पर बात करो और फिर हर ग्रुप से एक लड़की अपने ग्रुप के विचार हम सबके साथ शेयर करेगी। वर्षा, तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ। ये तो मुझे बिल्कुल अपनी जैसी कहानी लग रही है। चलो, अब आप सोचो कि कविता के माता पिता उसके पत्रकार बनने की योजना में उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे। क्या वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कोई भी पत्रकार के तौर पर महिला को नौकरी नहीं देगा, या उनका मानना है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में उसे अच्छा दूल्हा नहीं मिलेगा, या फिर खेतों से मिलने वाली आय से परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल है, उनके पास कविता की पढ़ाई के लिए मूलधन नहीं है। बुलबुली, मेरे माता पिता को भी यही लगता है कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ जाऊंगी तो मुझे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कविता के माँ बाबा को भी यही लगता होगा। वर्षा, मुझे लगता है कि उसके माता पिता को लगता है शायद उसे नौकरी नहीं मिलेगी। तो तुम लोगों का क्या मानना है कि वो सही सोच रहे हैं? मैम, मैम, सही और गलत का तो पता नहीं, पर हाँ, ये जरूर लगता है कि उसके माँ बाबा को उसकी चिंता है। बिल्कुल सही। अच्छा बताओ, कविता अपने पिता से ऐसा क्या कह सकती है जिससे ये लगे कि वो उनकी चिंताओं को समझती है? मैम, ये तो आप ही बताइए कि कोई ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकता है। चलो फिर एक रोल प्ले करते हैं। इस रोल प्ले में कविता अपने समानुभूति के कौशल को इस्तेमाल करके अपने माता पिता की चिंताओं को समझती है और सोच समझकर अपने करियर के विकल्प के बारे में बताती है। हमें रोल प्ले के लिए कितना वक्त मिलेगा? 10 से 12 मिनट और छोटे छोटे समूह बना लो। वर्षा, मैं कविता बन जाती हूँ और तुम मेरे पिताजी, ठीक है? और मीना, तुम माँ बन जाना, ठीक है? चलिए अब सब इधर देखो। अभी आप सबने इस रोल प्ले के जरिए कविता, उसकी माँ और पिताजी का किरदार निभाते हुए कई बातें की हैं, है ना? तो वर्षा, तुमसे शुरुआत करते हैं। तुम बताओ, क्या सलाह देना चाहोगी तुम कविता को जब वो अपने पिता से बात करेगी? मैम, मुझे लगता है कि कविता को अपने माता पिता को अपने मन की बात, अपने सपने और वो क्या करना चाहती है अपनी लाइफ में, सब बताना चाहिए। बिल्कुल सही कहा वर्षा तुमने। उसे अपने पिता से सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए और उनकी चिंताओं को समझने के लिए समानुभूति भी दिखानी चाहिए। अरे वाह वर्षा, ये तो तुमने बहुत ही समझदारी की बात की। हाँ जी मैम, मुझे भी लगता है कविता को सब बताना चाहिए। पर मैम, आपको क्या लगता है इससे उसके सपने पूरे होंगे? कोई बताना चाहेगा? मीना जो पूछ रही है उस पर आपका क्या विचार है? मैम, मुझे लगता है कि जब हम अपनी बात सही तरीके से हमारे घर वालों के सामने रखते हैं तो वो उसे जरूर समझते हैं और सही वक्त आने पर मान भी जाते हैं। सही कहा मीना, हम सबको अपने घर वालों की चिंताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम सबने अपने भविष्य के बारे में अपने परिवार से कैसे बात करें ये सीखा। आपने ये भी सीखा कि कैसे अपने समानुभूति कौशल का इस्तेमाल करें और अपने माँ बाप की चिंताओं को ध्यान में रखकर और उन्हें सोच समझकर अपनी इच्छाओं और करियर के विकल्प को उन्हें बताएं। कविता की समस्या और अपने माता पिता से वो क्या कहेगी, इस बारे में सावधानी पूर्वक सोचते हुए आपने समूह के साथ बहुत बढ़िया काम किया है। मैम, आज क्लास में आने से पहले मेरे मन में बहुत से सवाल थे, पर आज लग रहा है कि उनका जवाब मिल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें इस सेशन से कुछ सीखने को मिला। मैम, पर अभी भी मन में एक संकोच सा हो रहा है कि मैं अपने घर में ये सब कैसे कह पाऊंगी। मैं समझती हूँ मीना, तुम सबको इस पर सोचना होगा और अभ्यास करना होगा ताकि जब तुम अपनी बात घर वालों के सामने रखो वो सब तुम्हें सुने भी और समझे भी। वो करने के लिए मैम हम क्या कर सकते हैं? चलो एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। वर्षा, तुम इधर आओ, अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि जब तुम अपने माता पिता से अपने भविष्य के बारे में बात करने जा रही होंगी तो तुम कैसा महसूस करोगी? मैम, मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही है।
दिल धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है पेट में दर्द है और हाथ भी कांप रहे हैं। ऐसा ही लगता है सबको। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आप को शांत करना होगा। अपने विचारों को शांति पूर्वक और सम्मान पूर्वक अपने घर वालों के सामने लाना होगा और उनकी आशंकाओं और चिंताओं को स्वीकार करना होगा। मैम, ऐसा करने से माँ बाबा बात मान जाएंगे क्या हमारी? मीना, तुम्हें ये समझना होगा कि उनका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, पर जब तुम उनसे बात करोगी तो वो शांत होकर जरूर समझेंगे। और हाँ, मुझे लगता है हमें उनका धन्यवाद भी करना होगा हमारे सपने को पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए। बिल्कुल सही बात बुलबुली। जिस दिन तुम सब अपने घर पर बात कर लोगे तो तुम देखना, उस रात तुम लोगों को कितने आराम से नींद आएगी, क्योंकि तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सानिया मैम। आज आपने जो भी सिखाया उससे मुझे बहुत हिम्मत मिली है अपने बात अपने घर वालों के सामने रखने के लिए। अच्छा, तुम सब ये हैंड आउट अपने घर लेकर जाओ, इसे रोज पढ़ना। हाँ मैम, मैं ये पढ़ूंगी और अपने माँ बाबा से बात भी करूंगी। चलो तो फिर आज से ही शुरुआत करते हैं। आज आप सब अपने घर वालों से बात करने की पहली कोशिश करना। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। लिखनी है खुद की पहचान। बुलबुली, मैंने आज जो कुछ भी सीखा है कोशिश करूंगी माँ बाबा से बात करते वक्त उनका ध्यान रखूं। जरूर करना और कल हम सब के साथ क्लास में शेयर करना। गुड मॉर्निंग। तो आप सब में से किस किस ने अपने घर वालों से बात करने की कोशिश की? मैम, मैं तो अभी हैंडआउट को फिर से पढ़ूंगी। वर्षा, तुम बताओ, तुमने बात की? जी मैम, करी थी कोशिश। माँ बाबा के विचार को समझा, अपनी बात भी बताई, पर अभी लगता है थोड़ा और वक्त लगेगा मुझे उन्हें समझने में। बिल्कुल सही सोचा। हो सकता है कि आप जो समर्थन अपने परिवार और अन्य बड़े लोगों से चाहती हैं, उसके लिए आपको एक से अधिक बार बातचीत करनी पड़ सकती है। इसलिए आपको बातचीत जारी रखनी चाहिए। जब कठिन समय हो तब भी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, जब भी आप चिंतित हों तो याद करें कि जब भविष्य की योजनाओं के लिए आपको अपने परिवार का समर्थन मिलेगा तो आपको बात करके कितना अच्छा लगेगा। जी मैम, थैंक यू मैम। तो आज हमने सीखा कि कैसे हमें अपने भविष्य के बारे में अपने परिवार से बात करनी चाहिए। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।